गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीके क्लास। आज हम आपके लिए प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए। 50 क्वेश्चन है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में हर बार ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हम इसके लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन। तो हमारा सही आंसर होगा बैल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल डैश था। वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, आयताकार टैंक। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, आयताकार टैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा डी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इसमें सबसे पहले खोजा गया स्थल बताना है सिंधु घाटी की। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। आंसर कीजिए। तो सही आंसर होगा हमारा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखलदास बनर्जी, एम विलियर। तो हमारा आंसर सही होगा डी, एम व्हीलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका के शैलश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से। बी, मुगलों के मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से। सी, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। डी, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा डी, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा। तो हमारा सही आंसर होगा राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? इसको बताना है कौन से राज्य में स्थित है ये। गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो हमारा सही आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन बी, धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। ऑप्शन सी, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल।
ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। बताइए आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, कौन से देव की पूजा करते थे, ये बताना है इसमें। हनुमान, काली, अयप्पा, पशुपति। तो हमारा सही आंसर होगा पशुपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सीसा, कांस्य, लोहा, सोना। ऑप्शन दीजिए। तो हमारा सही आंसर होगा बी कांस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है त्राम्बयुगीन सभ्यता, लोहा युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो हमारा सही आंसर होगा डी कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डैश का विकास 5000 बीसी ई से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। झेलम, व्यास, चेनाब, रावी। चलिए आंसर कीजिए। तो हमारा सही आंसर होगा डी रावी नदी। लोगों को लगता है कि ये सिंधु घाटी के पास हुआ है, बट ये सिंधु नदी के पास नहीं हुआ है, ये रावी नदी के पास हुआ है। सिंधु नदी के पास मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। खैबर, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। अभी जल्दी से आंसर कीजिए, मैंने आई थिंक इसका आंसर बताया आपको। तो हमारा सही आंसर होगा डी सिंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक। तो हमारा सही आंसर होगा उरुक बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। बालाकोट, मांडा, इंद्रो, नागेश्वर। तो हमारा सही आंसर होगा मांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
धोलावीरा एवं पुरातात्विक स्थान के समय अवधि से जुड़ी हुई है। गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि। तो हमारा सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मोहनजोदाड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा, चूंदड़ो। तो हमारा सही आंसर होगा डी, चूंदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी, लोथल। तो हमारा सही आंसर होगा धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1955, 56, 1957, 58, 1954 to 55, 1953 से 54। तो हमारा सही आंसर होगा बी, 1957 टू 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बालाथल, खड़िया, धोलावीरा, मांडा। तो हमारा सही आंसर होगा सी, धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो, बालाकोट, हड़प्पा। तो हमारा सही आंसर होगा बी, मोहनजोदाड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। माइकोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था? सिक्के, छोटे पत्थर औजार, कपड़े, मिट्टी के बर्तन के लिए। बताइए जल्दी। तो माइकोलिथिक का जो इस्तेमाल होता था वो छोटे पत्थरों और औजारों के लिए होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत, भारत और चीन। और तो हमारा सही आंसर होगा बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व।
हमारा सही आंसर होगा बी, 5000 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, आजमगढ़। तो हमारा सही आंसर होगा डी, आजमगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक। तो हमारा सही आंसर होगा बी, विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? A. R. राव, B. V. लाल, R. D. बनर्जी, दयाराम साहनी। तो हमारा सही आंसर होगा R. D. बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो हमारा सही आंसर होगा हड़प्पा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है? फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी। तो हमारा सही आंसर होगा सिंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी? 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 6500 ईसा पूर्व। तो हमारा सही आंसर होगा ए, 2500 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसके अंदर सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो हमारा सही आंसर होगा इसके अंदर ईंट के बने भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर। इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। तो हमारा सही आंसर होगा सी, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? चलो बताइए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक
पुरापाषाण स्थल है चिरान, बुर्जहोम, हुनसांगी, मेहरगढ़। तो हमारा आंसर होगा हुनसांगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो हमारा सही आंसर होगा खरोष्टी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हमारा सही आंसर होगा हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को भारत उद्भाजित किया? तो हमारा सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में, होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांस घाट। तो हमारा सही आंसर होगा ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिल सुरगाम से, होशंगी से, भीमबेटका से, महगारा से। तो हमारा सही आंसर होगा भीमबेटका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोट दीजी, चुंदड़ो, शोधगई, बालाकोट। तो हमारा सही आंसर होगा सॉरी, हाँ, शोधगई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन पालन के प्रमाण मिले हैं? ओदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो हमारा सही आंसर होगा सी, बागोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच डी सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णु श्रीधर, डॉक्टर राजवल्ली पांडे। तो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर राजवल्ली पांडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? कुंतासी,
धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो हमारा सही आंसर होगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मानक मान का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल, बालाकोट, आमेरी, कोट दीजिए। तो हमारा सही आंसर होगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर हमारा। चूंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.A.M. व्हीलियर ने, सर ओरेल स्टीन ने। तो हमारा सही आंसर होगा J.H. मैके ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? प्रियदर्शी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसपे। तो सही आंसर होगा हमारा 48 का जेम्स प्रिंसपे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? शोधघई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शोधघई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में करेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदाड़ो, चूंदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।